Hello students, you are welcome to the video lecture series of operating system. In this video lecture, we will discuss about deadlock. We will discuss what is deadlock, how it works, and how a system is in deadlock state, right? And we will see resource allocation graph and wait for graph also to detect deadlock. So here we go to start our topic. So स्टूडेंट मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जितने भी प्रोसेस हमारे रन कर रहे होते हैं उन्हें रिसोर्स की नीड होती है, राइट? तो जितने भी प्रोसेसेस हैं वो रिसोर्स को एक्सेस करते हैं, रिसोर्सेज को होल्ड करते हैं फॉर देयर एग्जीक्यूशन, राइट? तो जब भी रिसोर्सेज की नीड होती है तो रिसोर्स किस तरह से प्रोसेस को मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए, रिक्वेस्ट के बाद वो अगर उससे रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाती है देन रिसोर्स का यूज करता है एंड देन आफ्टर यूजिंग the resource, the process releases the resource. So these three events occurs in operating system, or we can say in multi-programming environment. Process जब भी कभी request को access करना चाहते हैं तो वो request करते हैं resource के लिए, use करते हैं and then release करते हैं. So these three events take place in the system. So deadlock कहाँ होता है? अभी हम practical situation में देते हैं, हम कहते हैं कि हमारा system deadlock में है. Deadlock कब है? एक example से समझते हैं deadlock system में कब होगा. Let's say कि दो प्रोसेस है हमारे पास, एक ने प्रिंटर यूज किया हुआ है, एक ने स्कैनर यूज किया हुआ है, राइट? दोनों प्रोसेस ने एक प्रिंटर यूज कर रहा है और एक स्कैनर यूज कर रहा है. तो लेट्स से कि प्रोसेस P1 के पास प्रिंटर है, प्रोसेस P2 के पास स्कैनर है. अब प्रोसेस P1 जो है वो स्कैनर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, राइट? वो कह रहा है कि मेरे पास प्रिंटर का तो काम मैं कर रहा हूँ, मुझे स्कैनर भी चाहिए. बट स्कैनर क्योंकि प्रोसेस P2 के पास है तो वो P1 को नहीं मिल सकता, तो P1 वेट करेगा. एंड इन द सिमिलर वे लेट्स से कि अगर प्रोसेस P2 के पास स्कैनर है और उसे प्रिंटर चाहिए, बट प्रिंटर प्रोसेस P1 के पास है, सो वो प्रोसेस P2 को एकदम नहीं मिल सकता. तो दोनों प्रोसेस एक दूसरे का वेट करेंगे उस केस में, राइट? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक प्रोसेस एक रिसोर्स है और वो दूसरे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं. तो दोनों ही प्रोसेस P1 P2 का वेट करेगा कि P2 प्रोसेस आपके स्कैनर को रिलीज कर दे, और प्रोसेस जो P1 है वो P2 है, P2 P1 का वेट करेगा कि प्रोसेस P1 जो है आपका प्रिंटर को रिलीज कर दे. सो ये सिचुएशन आपकी कहलाएगी डेडलॉक, right? So deadlock is what? It is a situation where a set of processes are blocked because each process is holding a resource and waiting for another process acquired by some other process, right? So क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर processes एक दूसरे पर blocked हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे का wait करते करते blocked है, then उस केस में हम बोलते हैं कि deadlock situation occurs, right? A situation occurs in operating system when there are two or more processes that hold some resources and wait for resources held by the other. So this situation is called the deadlock. As we can see in this example, यहाँ पर ये हमने ग्राफ बनाया हुआ है, इसे हम बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, राइट? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में हम क्या करते हैं, दो तरह के नोड बनाते हैं, राइट? एक तो हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, रेक्टेंगल में आपका आ जाता है रिसोर्स, यानी कि रिसोर्स जितने भी हैं उनको हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, और प्रोसेस को हम सर्कल से डिनोट करते हैं. इज दैट क्लियर? प्रोसेस हमारा सर्कल होता है. तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोसेस P1 को हमने सर्कल में लिया है. दो प्रोसेस हमारे पास, प्रोसेस P1 और प्रोसेस P2, राइट? दो ही रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स 1 और रिसोर्स 2. सो रिसोर्स 1 इज असाइंड टू प्रोसेस P1. रिसोर्स 1 प्रोसेस P1 को असाइन किया हुआ है, या फिर वी कैन से कि प्रोसेस P1 इज होल्डिंग द रिसोर्स R1. प्रोसेस P1 के पास रिसोर्स R1 उसने होल्ड किया हुआ है, एंड इट इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स R2, राइट? रिसोर्स R2 के लिए वेट कर रहा है. वेट क्यों कर रहा है? क्योंकि R2 जो रिसोर्स है वो प्रोसेस P2 को मिला हुआ है. रिसोर्स 2 प्रोसेस 2 को मिला हुआ है, इट इज असाइंड टू प्रोसेस P2 एंड P2 इज वेटिंग फॉर रिसोर्स R1. तो इस ग्राफ में अगर हम ऑब्जर्व करें, यहाँ पर डेडलॉक सिचुएशन होगी बिकॉज रिसोर्स R1 प्रोसेस P1 ने लिया हुआ है एंड प्रोसेस P2 इसके लिए वेट कर रहा है रिसोर्स R1 के लिए. तो रिसोर्स R1 के लिए तब तक वेट करेगा जब तक कि प्रोसेस P1 रिसोर्स 1 को नहीं छोड़ देगा. इन द सिमिलर वे प्रोसेस P2 इस रिसोर्स को जब तक नहीं छोड़ देगा तब तक प्रोसेस P1 वेट करता रहेगा, राइट? सो P1 इज वेटिंग फॉर P2 and P2 is waiting for P1. So the system is in deadlock. This situation is called deadlock. So let us understand deadlock in resource allocation. But before understanding the deadlock in resource allocation, first we need to differentiate between resource unit and resource class. What is a resource unit and what is resource class? If we talk about resource unit क्या होता है हमारे पास? Let's say कि मेरे पास
एक प्रिंटर है, रिसोर्स यूनिट और रिसोर्स क्लास में डिफरेंशिएट बताने के लिए मैं बोलती हूँ। लेट्स से मेरे पास सिस्टम है, मेरे पास एक प्रिंटर है, राइट, और प्रिंटर की मेरे पास 3 यूनिट है, यानी कि 3 प्रिंटर अटैच्ड है, प्रिंटर 1, प्रिंटर 2 एंड प्रिंटर 3, राइट। तो ये क्या है, 3 प्रिंटर है, तो ये ईच यूनिट हो गई, ये रिसोर्स की यूनिट हो गई, एक यूनिट ये, 2 यूनिट ये और थर्ड यूनिट ये, राइट। सो दिस इज कॉल्ड रिसोर्स यूनिट, एंड ये पूरा रिसोर्स जो प्रिंटर है, दिस इज कॉल्ड रिसोर्स क्लास, राइट। सो रिसोर्स यूनिट इज अ रिसोर्स ऑफ स्पेसिफिक काइंड, किसी पर्टिकुलर टाइप का स्पेसिफिक रिसोर्स जो है वो रिसोर्स यूनिट कहलाती है, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर सफिक्स में जे, राइट, स्मॉल आर जे से डिनोट करते हैं। वेयर एज resource class is the collection of resource unit of a specific kind and denoted by a capital RI, कैपिटल आर से हम डिनोट करते हैं। सो रिसोर्स यूनिट और रिसोर्स क्लास, आई होप आपको क्लियर होगी कि रिसोर्स क्लास है एक पर्टिकुलर टाइप का रिसोर्स का कलेक्शन, राइट, रिसोर्स का कलेक्शन। जैसे मैंने कहा प्रिंटर, हमारे पास फोर प्रिंटर्स का सेट है, तो क्लास रिसोर्स क्लास इज प्रिंटर, राइट, और उसके अंदर अगर 4 आपकी यूनिट्स हैं तो दैट विल बी कॉल्ड रिसोर्स यूनिट, राइट। सो 3 इवेंट्स concerning the resource allocation can occur in the system, as we already discussed कि जब भी कभी प्रोसेस को रिसोर्स चाहिए होता है तो पहले वो रिसोर्स की रिक्वेस्ट करता है। सो 3 इवेंट्स टेक्स प्लेस, रिक्वेस्ट फॉर अ रिसोर्स, एलोकेशन ऑफ अ रिसोर्स, जब रिक्वेस्ट आती है तो उसको एलोकेट किया जाता है रिसोर्स को, प्रोसेस को, एंड देन व्हेन आफ्टर यूजिंग प्रोसेस रिलीजेस द रिसोर्स। सो 3 इवेंट्स आर रिक्वेस्ट, एलोकेशन एंड रिलीज। So what is the request event? Request event occurs when some process PI makes a request for resource RL. जब कभी कोई प्रोसेस PI रिसोर्स RL के लिए रिक्वेस्ट करता है, उस केस में आपकी रिक्वेस्ट इवेंट होती है। This event occurs when some process PI makes request for resource RL. If RL is currently allocated to some other process, let's say PK, right? PI कोई प्रोसेस है, PI अगर रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स RL के लिए, बट RL किसी दूसरे प्रोसेस के थ्रू allocated है या दूसरे प्रोसेस के थ्रू occupied है, then PI gets blocked on an allocation event for RL. तब PI RL के लिए जो RL के लिए ब्लॉक्ड हो जाता है, यानी कि RL रिसोर्स का वेट करने के लिए PI को ब्लॉक हो जाता है उस पर कि उसको उसका वेट करना है RL रिसोर्स का। इन इफेक्ट PI is waiting for PK to release RL, right? So this is request event. If we talk about release event by PK free resources RL, right? जैसे कि हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं, PI RL के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, right? RL is allocated to PK, PK को ऑलरेडी और RL मिला हुआ है, so PI is blocked on the event for the resource RL. PI RL के लिए blocked है, right? क्योंकि वो RL उसे नहीं मिल पा रहा है, so it will wait for RL resource. और कब तक वेट करेगा, जब तक PK इस रिसोर्स को रिलीज नहीं कर देता, right? So release event can cause allocation event for which PI is waiting, right? Process PI will face an indefinite wait. Process PI आपका indefinite wait करता रहेगा if PK's release of RL is indefinitely delayed. अगर PK बहुत काफी देर तक RL को रिलीज नहीं कर रहा है तो PI भी उतने टाइम तक ही वेट करता रहेगा, right? So these are the events that occur in the resource allocation. Now if you observe the diagram, यहाँ पर एक दूसरा रिसोर्स भी है, पीके ने आरएल ले रखा है और पीके आरएम के लिए वेट कर रहा है, राइट? और आरएम किसको एलोकेटेड है, पीआई को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पीआई इज वेटिंग फॉर पीके एंड पीके इज वेटिंग फॉर पीआई, सो द सिस्टम इज इन डेडलॉक, राइट? सो बोथ पीआई एंड पीके आर ब्लॉक्ड, दोनों ही आपके ब्लॉक हो जाएंगे और सिस्टम आपका डेडलॉक में आ जाएगा। Let us consider the following example. Here a system contains one tape and one printer. It means दो क्लासेस है, एक टेप और एक प्रिंटर, दोनों की एक एक यूनिट है, राइट? टेप की भी एक यूनिट है, प्रिंटर की भी एक यूनिट है, एंड टू प्रोसेसेस पीआई एंड पीजे दैट यूजेस दीज रिसोर्सेज एज फॉलोज। दो प्रोसेस हमारे पास पीआई और पीजे जो इन रिसोर्सेज को इस तरह से फॉलो कर रहे हैं, इस तरह से एक्सेस कर रहे हैं। प्रोसेस पीआई एंड प्रोसेस पीजे, इनके जो एक्शंस है वो किस तरह से है? Process PI request tape, then request printer, then use tape and printer, release printer, release tape. These are the events that occur for process PI, and for process PJ, it first requests printer, request tape, use tape and printer, release printer, and release printer, right? So according to these given events show that a set of processes PI, PJ is in deadlock state. हमें ये show करना है कि deadlock state में होगा, right?
सो डेडलॉक स्टेट में शो करने के लिए अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पर, लेट अस कंसीडर दैट पी और पीजे के जो एक्शंस है वो फॉलोइंग ऑर्डर में हो रहे हैं, राइट? सो ऑर्डर हमने एज्यूम किया, फर्स्ट ऑफ ऑल पी इज रिक्वेस्टिंग अ टेप, सो प्रोसेस पी रिक्वेस्ट टेप, एंड देन प्रोसेस पीजे रिक्वेस्ट प्रिंटर, process pj request printer, and then process pi request printer, and then process pj request printer. हमने ये अज्यूम किया कि इस ऑर्डर में इवेंट आपकी अकर हो रही है, राइट? सो यहाँ पर जो फर्स्ट रिक्वेस्ट है प्रोसेस पी रिक्वेस्ट टेप, प्रोसेस क्योंकि टेप की एक ही यूनिट है, टेप हमारा प्रोसेस पी को, जो प्रोसेस पी है, लेट से आपने उसे टेप दे दिया क्योंकि फर्स्ट रिक्वेस्ट उसने की थी टेप की, तो ये जो टेप है ये टेप आपने किसे दे दिया, प्रोसेस पी को, राइट? अब पीजे रिक्वेस्ट कर रहा है प्रिंटर के लिए, सो प्रोसेस पीजे इज रिक्वेस्टिंग फॉर द प्रिंटर इन सेकंड इवेंट। तो पीजे क्योंकि प्रिंटर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रोसेस पीजे आपके किसकी रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रिंटर की, तो प्रिंटर की भी एक ही यूनिट है तो हम पीजे को प्रिंटर दे सकते हैं। अब आपका जो प्रिंटर है वो पीजे के पास है और टेप है पीआई के पास है, अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट टू इवेंट्स। नाउ प्रोसेस पीआई रिक्वेस्ट फॉर प्रिंटर, प्रोसेस पीआई प्रिंटर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, बट प्रिंटर इसे नहीं मिल सकता क्योंकि प्रिंटर पीजे के पास है। इन द सिमिलर वे इन फोर्थ इवेंट प्रोसेस पीजे रिक्वेस्ट टेप, प्रोसेस पीजे टेप की रिक्वेस्ट कर रहा है बट इसको टेप नहीं मिल सकता क्योंकि टेप ऑलरेडी पीआई के पास है। सो पीआई विल वेट फॉर पीजे एंड पीजे विल वेट फॉर पीआई। तो यहाँ पर क्या है, सिस्टम डेडलॉक में होगा, राइट? क्योंकि दोनों प्रोसेस एक दूसरे पर ब्लॉक्ड है, राइट? और एक दूसरे के कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं, सो वी कैन से दैट सिस्टम इज इन डेडलॉक। Now we will discuss the necessary conditions for deadlock. What are the conditions that must hold to occur a deadlock in the system? The necessary conditions for a resource deadlock are there are four conditions. First is mutual exclusion, hold and wait, no preemption, and circular wait. Right? These are the four conditions that must hold for a resource deadlock. So mutual exclusion is what? That resource are non-shareable, right? You cannot share the resources. For example, दो प्रोसेस अगर प्रिंटर की सेम टाइम पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको प्रिंटर सेम टाइम पर वो प्रिंटर को एक्सेस नहीं कर सकते, एक बार में एक ही प्रोसेस प्रिंटर एक्सेस करेगा। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन इज दैट रिसोर्स कैन नॉट बी शेयर्ड, रिसोर्स आपके शेयर नहीं हो सकते हैं। A process needs exclusive access to a resource, यानी कि प्रोसेस को कंप्लीट एक्सेस चाहिए होती है, एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहिए होती है रिसोर्स के लिए। It means if another process requests that resource, it is blocked until the resource is released by the first process. Next condition is hold and wait. A process continues to hold the resource allocated to it while waiting for the other resource. This situation is called hold and wait. Next is no preemption. Operating system preempt a resource from one process in order to allocate it to another process. So a resource can be released only after that process completed its task. तो नो प्रीएम्पशन की कंडीशन क्या है, रिसोर्स तभी रिलीज होगा जब तक कि प्रोसेस ने अपना सारा काम कंप्लीट ना कर लिया, तभी प्रोसेस रिसोर्स को रिलीज कर सकता है. सो दिस इज द कंडीशन फॉर नो प्रीएम्पशन. एंड द फोर्थ necessary condition for deadlock to occur is circular wait. A chain of circular hold and wait condition exists in the system. It means a set of waiting processes P0, P1 and so on Pn must exist in the system such that P0 is waiting for process P1, P1 is waiting for process P2 and so on, P2 is waiting for process P3 and so on, Pn n minus 1 is waiting for the resource held by Pn and Pn is waiting for the resource held by P0. Then it is called circular wait. Let's say P0 is waiting for process P1, P1, P1 is waiting for process P2 and so on. आपका जो nth process है Pn will wait for process P0. So this is circular wait, right? So these four conditions must hold to occur a deadlock, that are mutual exclusion, hold and wait, no preemption and circular wait. Next, to represent a deadlock in the resource allocation, we make two types of graph. First is resource allocation graph and next is wait for graph. So what is resource allocation graph?
Deadlocks can be described more precisely in terms of directed graph called resource request or and allocation graph RRAG, or in short we can say resource allocation graph RAG. This graph contains two kinds of nodes. First is process node and resource node. Process node is depicted by a circle and resource node is depicted by a rectangle. Right, as we already seen this type of graph कि process node को हम circle में denote करते हैं और resource node को हम rectangle में denote करते हैं. The number of bullets symbols in the resource node indicates how many units that are resource class exist in the system. It means इस rectangle के अंदर एक rectangle है जो कि resource को denote कर रहा है. अगर इसके अंदर 2 dots हैं, so it means कि इस resource के 2 unit present है, right? अगर हम नोड की बात करें, नोड दो तरह के हैं, प्रोसेस और रिसोर्स नोड. अगर हम एजेस की बात करें तो दो तरह की एजेस एग्जिस्ट करती हैं. फर्स्ट इज एलोकेशन एज एंड रिक्वेस्ट एज. Allocation edge is directed from resource node to process node. It indicates that one unit of resource class is allocated to a process. And request edge is what? A request edge is directed from process node to a resource node. Process node से resource node की तरफ जो बनती है उसे हम request edge बोलते हैं. So here we will see this in the diagram. Here we can see that resource R2 has 2 units, right? And resource R1 has 1 unit. And there are 4 processes P1, P2, P3 and P4, right? P4 is requesting for R2 and R2 की जो दोनों यूनिट है वो P2 और P3 के पास है. एक यूनिट P2 ने ऑक्यूपाई कर रखी है और एक यूनिट आपकी P3 ने ऑक्यूपाई कर रखी है, राइट? सो दिस इज अ रिक्वेस्ट एज क्योंकि ये प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ है. दिस इज रिक्वेस्ट एज एंड दिस एज इज कॉल्ड एलोकेशन एज बिकॉज ये रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ है, राइट? सो ये आपका कहलाता है RRAG, रिसोर्स रिक्वेस्ट एंड एलोकेशन ग्राफ, और वी कैन से इट RAG, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ. So with the help of resource allocation graph, how can we detect deadlock? If there is a cycle, then we can say that system is in deadlock. अगर आपके resource allocation graph में cycle present है, then we can say deadlock may occur, right? We are not confirming, but we can say that deadlock may occur. Then next is wait for graph. Next representation is wait for graph. Wait for graph can represent the resource allocation state more concisely when every resource class in the system contains only one unit resource. जब आपके पास रिसोर्स की केवल एक ही यूनिट प्रेजेंट हो, इट मींस रिसोर्स मींस केवल एक ही डॉट हो, यहाँ पर एक ही यूनिट प्रेजेंट हो, तो उस केस में हम वेट फॉर ग्राफ बनाते हैं, राइट? वेट फॉर ग्राफ कंटेन्स नोड्स ऑफ ओनली वन काइंड. इट मींस यहाँ पर सिर्फ एक ही तरह का नोड होता है वेट फॉर ग्राफ में, केवल प्रोसेस नोड. हियर देयर इज नो रिसोर्स नोड, राइट? रिसोर्स नोड को हम स्किप कर देते हैं. वी ओनली ड्रॉ द प्रोसेस नोड. So an edge एक edge होती है आपकी. An edge Pi Pj in the wait for graph represent the fact that process Pi is blocked on request for the resource that is currently held by process Pj. It means कोई भी edge जो Pi से Pj की तरफ है वो क्या represent करेगी कि Pi process उस resource के लिए block हो रखा है जो कि अभी currently Pj के पास है, right? It means Pi is waiting for Pj to release the resource. So here इसके equivalent ये एक RRAG है, रिसोर्स रिक्वेस्ट एंड एलोकेशन ग्राफ है. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिसोर्स की केवल एक ही यूनिट प्रेजेंट है, राइट? सो वी कैन स्किप दिस नोड और वी कैन ड्रॉ अ वेट फॉर ग्राफ. सो वेट फॉर ग्राफ में आप जब इसे स्किप कर देंगे तो ये P2 से P1 की तरफ एज होगी और P3 से P1 की तरफ एज होगी. सो दिस इज नाउ व्हाट, दिस इज अ वेट फॉर ग्राफ जहाँ पर केवल प्रोसेस नोड ही होते हैं, रिसोर्स नोड अवेलेबल नहीं होता है. From the given definition of RRAG and WFG, it can be shown that a graph contains no cycle, then no process in the system is at deadlock. अगर कोई भी cycle नहीं है तो कोई भी process deadlock में नहीं है. If graph contains a cycle, then deadlock may exist. यहाँ पर है अगर graph में cycle है तो आपका deadlock हो सकता है. A cycle in graph is both a necessary and sufficient condition for existence of a deadlock. अगर आपकी साइकिल प्रेजेंट है तो वो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है टू अकर अ डेडलॉक. सो स्टूडेंट, आई होप आपको डेडलॉक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. वेट फॉर ग्राफ क्यों बनाते हैं, क्या यूज है, या प्रोसेस किस तरह से रिक्वेस्ट करता है रिसोर्स की, हमने यहाँ पर ये सब डिस्कस किया है.
Thank you so much for watching this video. Do like the video, share the video and subscribe the channel.